हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्सरसाइज है ना, जो बैक चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, उनको मतलब ठीक है क्लासीफाई करना, जैसे कि ये इस टाइप का होगा, उस टाइप का होगा, उसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो देखिए, मिलियंस ऑफ स्पेशीज़ हैं, बहुत सारे हमारी दुनिया में टाइप्स ऑफ जानवर हैं, अलग अलग तरह के जानवर हैं ना, मिलियन ऑफ स्पेशीज। और एक जैसे कि एक डॉग है, एक कैट है, एक रैट है ना, बहुत सारे जानवर हैं। मगर डॉग भी सिर्फ एक तरीके का नहीं होता है, डॉग भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो मिलियंस ऑफ स्पेशीज हैं, लाखों जो है वो स्पेशीज मतलब जानवर हैं, और उन जानवरों में भी अपने आप में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो देर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम इन वंस लाइफ टाइम। तो एक इंसान की लाइफ टाइम में सबके बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो क्लासिफिकेशन मेक्स इट ईजी टू स्टडी द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स। तो हम लोग जब क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि अच्छा ये वाला जो डॉग है जिसके 4 पैर हैं, आँखें हैं, जो बार्क करता है, जो भौंकता है, वो सब क्या है, हमारे लिए डॉग्स हैं। तो हमने इस तरीके से क्लासीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू चूज बिटवीन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज फॉर डेवलपिंग अ हायरार्की इन क्लासिफिकेशन। तो आप हायरार्की किस तरीके से, कौन सी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको आपने चुना है एक हायरार्की डेवलप करने के लिए। क्लासिफिकेशन का मतलब है हमने भेद कर दिया, डॉग, ये कैट, ये रैट, ये बैट और ये मैट, जो भी है हमने क्लासीफाई कर दिया है। फिर उसके बाद हमने हायरार्की की मतलब कौन सा लोअर वाला है, कौन सा उससे ऊपर है। तो वो हमने किस बेसिस पे किया है कि ह्यूमन सबसे ऊपर है, तो हमने किस बेसिस पे ये सब चीज़ें बनाई हैं, कीड़े सबसे नीचे हैं, तो वो क्लासिफिकेशन ही हमें बताना। तो देखिए, वी नीड टू लुक एट द फैक्ट इफ गिवन कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और अ लार्जर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है या फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। पहले तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। फर्स्ट केस, अगर बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, द कॉमनैलिटी, जो कॉमन चीज़ है कैरेक्टर्स की, वुड रिप्रेजेंट आर स्पेशी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्पेशी को रिप्रेजेंट करेगी कि 4 पैर। सबसे छोटा सा हम ले लेते हैं कि सपोज करिए एक पर्टिकुलर कीड़ा है जो सिर्फ ऐसे ऐसे करके रेंगता है, इसके बहुत ही कम स्पेशीज़ है। तो क्या हो जाएगी, हम उन सारे छोटे छोटे कीड़ों की कॉमन स्पेशी देख लेंगे कि वो कॉमन क्या है उन सब में। तो हम कह देंगे कि ये सारे के सारे कीड़े जो हैं स्पेशी ए को बिलोंग करते हैं, इस तरीके से लेटर। और अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे तो हम क्या करेंगे, द कॉमनैलिटी ऑफ कैरेक्टर्स वुड रिप्रेजेंट अ हायर टेक्सा, जैसे कि जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, कि मतलब इसका जीनस क्या है, अच्छा इसके जीन्स किस टाइप के हैं, फिर ये किस वाली फैमिली को बिलोंग करता है। फैमिली जैसे कि कैट फैमिली होती है, राइट। तो कैट फैमिली में क्या होता है, हमारी जो कैट्स हैं, बिल्लियाँ भी आती हैं, हमारा जो पैंथर भी आता है ना, फिर लायन भी आता है, फिर उसी में टाइगर, जैगुआर, सारे के सारे किस में आते हैं, सारे के सारे कैट फैमिली में आते हैं। तो अगर एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में दिख रही है तो हम उसे एक फैमिली का कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। तो हमने 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया हुआ है, उसका बेसिस क्या है। तो देखिए आंसर है, बेसिस जो है, और पहला बेस हमने लिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, कि उनका न्यूक्लियस कैसा है। फिर उसके बाद उनके सेल्स कितने हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। फिर हम लोगों ने देखा कि वो किस तरीके से खाना खाते हैं, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। फिर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, की वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। या फिर ऑर्गेनिज्म इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट आर टेकन इनटू किंगडम एनिमैलिया, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उनको हम एनिमल कह देते हैं। जिसमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम प्लांटाई किंगडम, मतलब ये तो प्लांट्स को बिलोंग करते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमने करी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर न्यूक्लियस किस तरीके से है उसके बेसिस पे हमने कैसे क्लासिफाई किया है। ऑर्गेनिजम्स विद अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर केप्ट अंडर किंगडम मोनेरा। तो जिनका न्यूक्लियस जो है ना ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसा तैसा है, उसकी सेल मेम्ब्रेन भी ढंग से नहीं बनी हुई है या है ही नहीं। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे मोनेरा किंगडम में हमने उनको बिलोंग करवा रखा है। मोनेरा किंगडम में अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, आपको ये 2 चीज़ें याद कर लेनी है। दोज विद ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस आर केप्ट इन अदर किंगडम्स। तो जो ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस में उनको हमने मोनेरा में नहीं रखा है। फिर नंबर ऑफ सेल वॉल्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है, आर केप्ट इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर
यूकारियोट, एक तो होते हैं प्रोकारियोट और एक होते हैं यूकारियोट। प्रोकारियोट मतलब पुराने सेल्स, यूकारियोट्स मतलब नए सेल्स। मगर जो नए डेवलप हुए सेल्स भी हैं और सिर्फ एक ही सेल है, सिर्फ सिंगल सेलुलर यूकारियोट्स को हमने प्रोटिस्टा में रखा है। मोनेरा में हमने उन्हें रखा है जिनका न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता। प्रोटिस्टा में हमने उन्हें रखा है यूकारियोटिक बट सिर्फ एक सिंगल सेल है। वाइल मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स आर केप्ट इन अदर किंगडम्स, मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स को हमने अदर किंगडम्स में रखा है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन और presence of cell wall, heterotrophic organisms in which cell wall is present are taken under kingdom fungi। तो फंगी हमने नाम रखा है किसको, जिसमें सेल प्रेजेंस, जो सेल वॉल है ना वो प्रेजेंट होती है, तो उसको हमने फंगी में रख दिया। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स मतलब जो दूसरों से खाना लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसको हमने प्लांटाई कह दिया, मतलब अपना खाना जो खुद बनाते हैं ऑब्वियसली वो तो प्लांट्स ही होते हैं, तो उन्हें हमने प्लांटाई कह दिया, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। और एनिमैलिया में हमने उन्हें रख दिया है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट तो क्या क्या हो गया, एनिमैलिया हो गया, प्लांटाई हो गया, फंगी हो गया एक, ठीक है। फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमैलिया और फंगी और प्लांटी, ये हमारे 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन हो गए। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर डिविजन्स इन द प्लांटाई, व्हाट इज द बेसिस फॉर दिस डिवीजन। मेजर डिवीजन प्लांटाई में क्या है और इनका बेसिस क्या है इस डिवीजन का। तो देखिए मेजर डिवीजन ऑफ प्लांटाई एंड बेसिस फॉर दिस डिवीजन आर एज फॉलोज। मेजर डिवीजन ये है और इनके बेसिस भी हैं। प्लांटाई के मेजर डिवीजन ये आपको याद करने हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और एनिमैलिया, प्लांटी और फंगी है ना, ये बेसिस किसके हैं, ये हम लोगों ने जो है 5 किंगडम्स में डिवाइड करा है। और अब हम लोग देखते हैं कि मेजर डिवीजन प्लांटाई के अंदर, क्योंकि 5 किंगडम में एक प्लांटाई था, तो प्लांटाई के जो अंदर डिविजन्स हैं अब हम उसे देखेंगे। तो देखिए मेजर डिवीजन ऑफ प्लांटाई एंड बेसिस फॉर दीज डिवीजन ये हैं। तो देखिए बेसिस देखिए, पहला क्या है, थैलोफाई था, फिर उसके बाद बायरोफाई था, फिर उसके बाद पेट्रीडोफाइटा, ठीक है, फिर वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, फिर ये है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो क्या क्या हो गए हमारे, एक हो गया जिम्नोस्पर्म्स, एक एंजियोस्पर्म्स हो गया, फिर उसके बाद पेट्रीडोफाइटा, बायरोफाइटा, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा देख लेते हैं, सिंपल बॉडी डिज़ाइन होता है थैलोफाइटा का, ये किसके पार्ट्स है, प्लांटाई में जो किंगडम है उसके पार्ट है। तो थैलोफाइटा जो है उसका जो बॉडी डिज़ाइन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, विद नो डिफ्रेंसिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो जो थैलोफाइटा होते हैं ना वो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांटाई किंगडम के, जिसमें रूट का भी नहीं पता लगता, स्टेम का भी नहीं पता लगता, पत्तियों का भी नहीं पता लगता, मतलब सिंपल बॉडी होती है इनकी, रूट, स्टेम, लीव सब एक ही होते हैं। बायरोफाइटा जो है उसमें क्या है कि बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम। अब थैलोफाइटा में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है रूट में, स्टेम में या लीव में। बायरोफाइटा में जो है ना वो बॉडी डिफ्रेंशिएट हो जाती है, उसमें हमें स्टेम का भी पता लगता है, हमें उसमें लीफ का भी पता लगता है, बट इसमें जो वेस्कुलर सिस्टम होता है ना वो एब्सेंट होता है। पेट्रीडोफाइटा में बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, इसमें रूट्स भी हैं, स्टेम भी है और इसमें लीव्स भी है। वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। अब देखिए वेस्कुलर सिस्टम पेट्रीडोफाइटा में क्या है, प्रेजेंट है, बट बायरोफाइटा में एब्सेंट है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉन्स्पिशियस, सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस। तो मतलब इसमें आप ये जो है ना पेट्रीडोफाइटा में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कि सीड इसमें प्रोड्यूस नहीं होते हैं पेट्रीडोफाइटा में। अब जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं ना वो नेकेड होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती। एंजियोस्पर्म्स में सीड जो है वो कवर्ड होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग डिविजन्स इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द सब ग्रुप्स अमंग एनिमल। मतलब एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में हमने जिस तरीके से डिवीजन किया है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, कि मतलब हमने प्लांट वाले में तो एक देख लिया कि सीड नेकेड है और सीड बन ही नहीं पा रहे हैं, एक हम लोगों ने देख लिया कि रूट, स्टेम वगैरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, एक में क्लासिफिकेशन है तो वस्कुलर का नहीं है, तो ये सब देख लिया। अब प्लांटाई में हम लोग कैसे देखा हमने, और प्लांटाई और एनिमल आपस में, एनिमैलिया और प्लांटिया जो है वो आपस में कैसे डिफरेंट है। तो देखिए इन द प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द डिवीजन। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि वो कैसा दिखता है, उसके कितने पार्ट हैं, वो मॉर्फोलॉजी होती है। तो प्लांट किंगडम में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम लोग टेक करते हैं अकाउंट में कि रूट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं ना, सीड नेकेड है कि ढके हुए हैं। तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ वेरियस पार्ट्स। अलग अलग पार्ट का कैसी शेप है, कैसा फॉर्म है, उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इन द एनिमल किंगडम एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट सब ग्रुप्स। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स डिजाइन इन एनिमल्स। तो देखिए
जो हम लोग प्लांट्स में करते हैं, प्लांट्स में हम लोग मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिफ़ाइन करते हैं और एनिमल्स में हम लोग एनाटमी, ठीक है, एनिमल्स में हम लोग एनाटमी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं और प्लांट्स में हम लोग मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी जो होती है ना, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि शेप वगैरह कैसी है, वो दिखने में कैसा है। एनाटमी का मतलब होता है जो ऑर्गन्स है ना, एक एनिमल के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, हम उसके बेसिस पे उसको डिवाइड करते हैं, पढ़ते हैं और डिफरेंशिएट भी करते हैं उसको प्लांटाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्राटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। तो एनिमल्स में जो वर्टिब्राटा होता है उसमें फर्दर सब ग्रुप्स कैसे आते हैं। तो वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें क्या होती है, बैकबोन। तो बैकबोन वाले हम लोग के फर्दर सब ग्रुप्स देखिए, पाइसेस, जैसे कि मछली होती है ना, तो पाइसेस। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, मछली की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है ताकि वो पानी में अच्छे से तैर पाए। मस्क्यूलर टेल इज प्रेजेंट विच असिस्ट इन लोकोमोशन। मतलब देखिए मछली ऐसी होती है ना, ये जो इस टाइप की शेप होती है ना, इसको स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। उसके पीछे एक मस्कुलर सी टेल होती है जिसकी वजह से वो लोकोमोशन का मतलब है आराम से वो घूम पाती है। बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, पेयर्ड गिल्स आर प्रेजेंट। तो गिल्स ये होते हैं, ये देखिए है ना, इस तरीके के, और ये पीछे पूंछ होती है, इस पे क्या होता है, कांटे 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 टाइप्स के होते हैं, ताकि वो स्केल्स होते हैं, गिल्स होते हैं, वो अच्छे से उसका मूवमेंट हो पाए। विच कैन ब्रीथ। अब जो गिल्स होते हैं वो क्या कहते हैं उसको, सांस लेने में हेल्प करते हैं, क्योंकि पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है ना, उसकी हेल्प से ही तो मछली सांस लेती है। तो ये इसमें जो उसके स्केल्स और बाकी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब होता है ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत ठंड होगी तो इनकी बॉडी भी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, बहुत गर्मी होगी तो इनकी बॉडी भी बिल्कुल गर्म हो जाएगी, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, एटमॉस्फेयर के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर रहता है। ह्यूमन कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा एक ही रहता है। वो एनवायरनमेंट के साथ, हमारी बाहर की स्किन ठंडी हो जाएगी बट हमारी बॉडी की तो अंदर है ना, वो टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। अगर आपको पता है कि वो क्या कांस्टेंट टेम्परेचर है जो हमेशा हमारी बॉडी का रहता है, तो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी जो ये था हमारा पाइसेस, द हार्ट हैज़ ओनली 2 चैम्बर्स, दे ले एग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पता है आपसे सिर्फ पाइसेस के बारे में ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पाइसेस जो है हमारा जो वर्टिब्राटा है, वर्टिब्राटा में पाइसेस के बारे में बहुत पूछते हैं। तो पाइसेस जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मस्कुलर टेल होती है, स्केल होते हैं और गिल्स होती हैं, और पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको ये ले लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं, क्योंकि इनके ब्लड की इजीली मतलब मिक्सिंग हो जाती है ना 2 चैम्बर्स होने की वजह से। ह्यूमन बॉडी में 4 होते हैं, इसलिए हमारे ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती, इसलिए हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। तो ये जो है अंडे भी देते हैं पाइसेस, ठीक है। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में देखिए एनिमल्स हैव 4 लिम्स फॉर लोकोमोशन। 4 लिम्स मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जैसे कि कछुए में होता है, रेप्टिलिया वगैरह जो होता है 4-4 पैर टाइप्स होते हैं ना, कि उसमें आराम से वो जिससे मूव कर पाए, केकड़ा बन गया। तो देखिए एनिमल्स हैव 4 लिम्स फॉर लोकोमोशन एंड हेंस द नेम टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4 होता है, ठीक है, तो 4 लिम्स होते हैं चलने के लिए, तो टेट्रापोडा। टेट्रापोडा इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास। टेट्रापोडा भी अब फर्दर क्लासीफाई होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टालिया, एव्स एंड मैमालिया। मैमल्स जिस जो मतलब यंग वंस को बर्थ देते हैं, मैमल्स, मैमालिया। तो टेट्रापोडा हो गया कि 4 लिम्स, हमारे भी तो 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, तो हम लोग हाथ भले ही हम लोग ऊपर कर ले, अब हम लोगों ने पैरों से चलते हैं, बट 4 लिम्स तो हमारे भी हैं। एम्फीबिया देखिए, दीज एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर। एम्फीबियस एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, टर्टल्स हो गए, है ना, ये पानी में भी रह सकते हैं और ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं, तो ये एम्फीबियंस होते हैं, ये लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। म्यूकस ग्लैंड्स ऑन स्किन कीप द स्किन मॉइस्ट। इनके में म्यूकस ग्लैंड होता है तो इनकी स्किन ना हमेशा मॉइस्ट ही रहती है। आपने देखा होगा फ्रॉग को कैसा वो रहता है ना, गिलगिला सा हमेशा। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू स्किन, ये स्किन की मदद से सांस लेते हैं। व्हेन द, जब पानी में होते हैं, और लंग्स की मदद से सांस लेते हैं जब ये ज़मीन पर होते हैं। दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, मतलब इनका हार्ट 3 चेम्बर्स का होता है, और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब रेप्टिलिया,
जैसे कि स्नेक्स हो गए, है ना, लिजर्ड्स हो गई और रेप्टिलिया, ठीक है। दीज एनिमल्स शो क्रॉलिंग मूवमेंट फॉर लोकोमोशन, तो ये रेंग के चलते हैं। स्किन इज़ हार्डर टू फॉर्म स्केल्स, इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी होती है। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो 3 चेम्बर्स होता है उनके हार्ट का, बट एक क्रोकोडाइल है जो कि रेप्टाइल है, रेंग के चलता है, बट उसका हार्ट में 4 चेम्बर है। दिस इज इंपॉर्टेंट। दे डू नॉट नीड वाटर टू ले एग्स, इनको अंडे देने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है। रादर एग्स आर कवर्ड विथ हार्ड शेल एंड लेड ऑन लैंड, तो लिजर्ड, स्नेक्स वगैरह, तो इसमें काफ़ी हार्ड से अंडे देते हैं लोग, जो ज़मीन पे ही आराम से रह पाते हैं। रेप्टिलिया। एव्स हो गए, द बॉडी इज़ कवर्ड विथ फेदर्स, एव्स जैसे कि पंछी होते हैं ना, वो एव्स होते हैं, इनकी बॉडी जो है पंखों से कवर्ड रहती है। फोलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो फोलिम्स मतलब जो आगे के हाथ वाथ थे उससे मॉडिफाई होकर के वो पंख बन चुके हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। इनके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। बोन्स जो होती हैं वो हॉलो सी होती हैं, हड्डियाँ मतलब खोखली होती हैं इनकी। दे असिस्ट इन फ्लाइंग, क्योंकि भारी हड्डियाँ होंगी तो उड़ेंगे कैसे, तो इसलिए हल्की हड्डियाँ होती हैं तो आराम से उड़ पाते हैं। बर्ड्स जो होती हैं वो एव क्लास में आती हैं। मैमालिया जो है ह्यूमंस हैं, चिंपैंजी वगैरह। बॉडी इज़ कवर्ड विद हेयर्स, हमारी देखिए पूरी बॉडी पे बाल होते हैं। स्किन हैज़ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, तो मतलब हम लोग स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ताकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है मेंटेन हो पाए ना, तो हम इससे पसीना आ जाता है हमें। मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फीमेल्स, मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल में प्रेजेंट होते हैं जो नरिश करने के काम आते हैं यंग वंस को, मतलब बेबी को दूध पिलाने के काम आते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। मोस्ट ऑफ द मेमेलियंस गिव बर्थ टू यंग वंस एंड कॉल्ड विविपेरस, तो विविपेरस का मतलब है दे कैन गिव बर्थ टू यंग वंस, वो बच्चों को पैदा करते हैं, अंडे नहीं निकालते हैं बॉडी से, ठीक है, तो ये विविपेरस हो गया। सम ऑफ द मैमल्स, कुछ मैमल्स होते हैं जो कि ओविपेरस होते हैं, अंडे मतलब यंग वंस को बर्थ देते हैं विविपेरस, और कुछ मैमल्स जो है ओविपेरस होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, उनको हम ओविपेरस कहेंगे। तो मैमल्स के एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन, चिंपैंजी, है ना, लायन हो गया, हॉर्स हो गया। तो हमारा ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हो गए। इंडेक्स क्वेश्चन की भी जल्दी वीडियो आ जाएगी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए। और देखिए, पता है मैंने कुछ वीडियोस में देखा, कुछ चैनल्स में देख रही हूँ जिन्होंने लर्नर बी की वीडियोस डाल करके और अपने चैनल्स पे डाल रखी हैं। तो देखिए, अगर आपको मेरी वॉइस कहीं और दिखती है, लर्नर बी एक्स्ट्रा, और एक और चैनल है हमारा ओनली सक्सेस, इन 3 चैनल्स के अलावा अगर आपको कहीं पर भी मेरी वॉइस दिखती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो चैनल्स बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो मेरे नहीं हैं, लोगों ने डाउनलोड करके अपने बनाए हुए हैं, जो कि एक बहुत ही गलत काम है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। थैंक यू।